स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। महाराष्ट्र के नासिक में प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है। महाराष्ट्र की तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन होता है, कार्रवाई की मांग की जाती है, कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली जाती है, लेकिन अगर रामगिरी नाम के संत को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसके बाद अगर आप ये सोच रहे होंगे कि उसके बाद तो कार्रवाई हुई होगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। ये जो मार्च निकल रहा है ना, ये पुलिस की मौजूदगी में उन लोगों को सड़क पर घुमाकर मार्च निकाला जा रहा है जो प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर का मामला है। मध्य प्रदेश की छतरपुर में भी इसी तरह का ज्ञापन देने के लिए पुलिस थाने का घेराव कर लोग वहां पहुंचे। थाने में अफरा तफरी का माहौल मचा। वहां पर ज्ञापन देने के लिए गए थे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक माहौल बिगड़ा वहां पर। बताया जा रहा है, जैसा खबरों के मुताबिक सामने आ रहा है, कि वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ, वहां पर पत्थरबाजी भी हुई और उसके बाद कानून व्यवस्था को संभाल लिया गया। लेकिन रात बीत जाने के बाद चिन्हित किया गया चेहरों को। एक को मुख्य आरोपी बताया गया जिसका ये घर है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये कांग्रेस के नेता बताए जा रहे हैं, हाजी शहजाद, जिनकी ये तकरीबन 5 करोड़ की इमारत थी, घर था, जिसको अब ढा दिया गया है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं किया, इनके घर में 3 गाड़ियां खड़ी थी, कार खड़ी थी, तीनों को ध्वस्त कर दिया गया। क्या ये गाड़ी भी अवैध हो गई? चलिए, घर तो अवैध बता दिया गया। और ये आरोप लगने के तुरंत बाद ही कैसे याद आ जाता है? पहले सिस्टम कहां सो रहा होता है कि कोई घर अवैध है, कि मतलब आप जब तक आरोपी नहीं आप अवैध रूप से घर बना सकते हैं, इसका यही मतलब हुआ ना। और अब अगर आरोप लग गया तो आपका जो अवैध रूप से बना हुआ घर है वो गिरा दिया जाएगा। आशियाने को तोड़ने का एक नया ट्रेंड चला है, उत्तर प्रदेश से लेकर अब मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, उत्तराखंड, धीरे धीरे ये जो है आगे बढ़ रहा है। सरकार अपना काम कर रही है, ये दिखा रही है कि देखिए हम किस तरह से चूड़ियां टाइट करते हैं, और हमारे देश के कानून, हमारे देश के कोर्ट, हमारे देश की कचहरियां खामोश बैठी हुई हैं, कोई इस पर नहीं बोल रहा है। सवाल यह है कि जिस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी, संत रामगिरी, जिसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके खिलाफ गुस्सा भड़का, सड़कों पर लोग उतरे, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई, कोई गिरफ्तारी नहीं। लेकिन जो लोग गिरफ्तारी की मांग करने के लिए आए थे, पहले तो उनके घरों को गिराया गया और उसके बाद ये मार्च निकाला गया, जहां पर यह कहलवाया गया कि अपराध करना पाप है और पुलिस हमारी बाप है। क्या ये सभी के लिए है? अगर ये सवाल आप करेंगे तो आप गलत पाए जाएंगे, क्योंकि ये देखिए, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए। क्या इस देश में एक संविधान 2 वर्गों के लिए अलग अलग तरह से अपना कानून तय करेगा? संविधान तो एक ही है, लेकिन सजा 2 तरह की है। संविधान एक ही है, लेकिन आरोपी पे निर्भर करता है कि कहां कौन सी चीज लागू होती है। और किसी संविधान में ये तो लिखा हुआ है ही नहीं कि आप घरों को तोड़ दें। कानूनी प्रक्रिया तो आप एक तरफ रख दीजिए, यहां पर जो फैसला सुना रही है वो पुलिस सुना रही है, पुलिस के हाथ में है। ऊपर सरकारी आदेश आता है, पुलिस अपना काम करने लगती है और सारा सिस्टम जो है वो खामोश बैठा हुआ है। ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है। अगर आप आरोपी मुस्लिम नहीं है, और भले ही उसने बलात्कार का आरोपी है, वो भले ही उसने कितना ही बड़ा अपराध किया हो, लेकिन उसका घर नहीं गिराया जा सकता। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं और आपके ऊपर कोई भी आरोप लगता है, तो आपका घर गिरना निश्चित ही है। बुलडोजर एकदम तैयार हो जाता है। और ये मध्य प्रदेश की तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं छतरपुर में, और जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, अभी भी वो बाबा गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, सोचिएगा, पहचानिएगा अपना वजूद, कहाँ पर आप खड़े हैं। खास करके मुस्लिम कौम से ये बात कही जा रही है, क्योंकि इसलिए कही जा रही है कि यहाँ पर जो अत्याचार हो रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुसलमानों को गाली देने से, लेकिन इससे आगे बढ़कर इस्लाम के खिलाफ बोलना, उससे आगे बढ़कर प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, ताकि माहौल बिगड़े। कब तक आप शांत रहोगे? और सरकार जो है संरक्षण दे रही है। क्या संत रामगिरी के हौसले बुलंद नहीं हुए होंगे कि देखिए कितना कुछ बोलने के बावजूद भी सरकार उसके संरक्षण में खड़ी है? सरकार जो है उन लोगों को ध्वस्त कर दे रही है जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब वो कुछ भी बोल सकता है खुल के, उसे कोई डर नहीं है।
आप समझ सकते हैं किस तरह से सरकारें जो है संरक्षण दे रही हैं। और महाराष्ट्र के सीएम तो खुद कह रहे हैं कि हमारे होते संत को कोई हाथ नहीं लगा सकता, बाल विवाह का नहीं कर सकता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के सीएम किस तरीके से घरों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, ये मार्च निकलवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए मुसलमानों को हम किस तरह से मुसलमानों को की चूड़ी जो है वो टाइट कर रहे हैं। और जो नफरती लोग हैं वो वोट दे रहे हैं, बाकी लोकतंत्र खुशहाल है, अपनी जगह सही है, आपसी भाईचारा भी काफ़ी बढ़ रहा है और इसी भाईचारे को बनाए रखने की भी ज़रूरत है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।